नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दीपावली के पावन पर्व पे जब भी हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो उस लक्ष्मी पूजन का फल मिलने के लिए कौन-सी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। काफ़ी कभार आप बहुत श्रद्धा से, भक्ति से लक्ष्मी पूजा तो करते हैं। ये सालाना होने वाला लक्ष्मी पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से कई लोग हर अमावस के दिन भी लक्ष्मी पूजन करते हैं। लेकिन ये जो दीपावली का लक्ष्मी पूजन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी की अपार कृपा, असीम कृपा इस समय अपने भक्तों पर होती है। लेकिन उसका लाभ मिलने के लिए आपको कुछ बातें बिल्कुल भी नहीं करनी होती है, और वो कौन सी बातें हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहली और अहम बात जो है, जब कभी आप लक्ष्मी पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो उस दिन ये ज्यादातर शाम का मुहूर्त होता है, और इस संध्या काल में होने वाले मुहूर्त के समय यदि आपने सुबह नहा धो के पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे, तो दिन भर में ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बाहर जाके आ गए होंगे, चप्पल को आपने छुआ होगा, तो इसमें हमारा शरीर जो है ये पवित्र नहीं होता है। शरीर पवित्र रहना, इसका मतलब ये है कि जब भी आप नहा धो के शुचिर्भूत हो जाते हैं, तो उस पश्चात आपके शरीर के अंगों से कुछ न कुछ द्रव बाहर निकलते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और इससे होता क्या है कि जब भी हमारे शरीर से जो भी छेद है, उन शरीर के छेदों से जो भी द्रव बाहर रिसता है, तो उससे हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। पूजा पाठ के लिए ये बिल्कुल ही सही नहीं है, और इसके लिए काफी कबार लोग पूजा में जब भी शाम के समय लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं, तो हाथ मुंह धो के बैठते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आपको उसके लिए कुछ अंगों को बिल्कुल साफ करके, कपड़ों को साफ सुथरा रखते हुए बैठना जरूरी होता है। भले आपके कपड़े नए कपड़े होंगे, लेकिन उसके ऊपर यदि इन द्रवों का स्पर्श हो जाता है, तो आपके कपड़े भी पवित्र नहीं होते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपके आंखों से आने वाला पानी, मतलब आपके आंसू, भले वो आनंद के हो या दुख के हो, वो आंसू नहीं आने चाहिए। इसलिए आंखों को धोना बहुत जरूरी है। काफी कबार आपके कानों से कुछ द्रव बाहर रिसता है, तो वो कानों को भी हमने साफ करना जरूरी होता है। नाक से बहुत सारी बार द्रव बाहर निकलता है, जिसको हम म्यूकस कहते हैं। ये द्रव भी बाहर निकलना सही नहीं है। साथ में यदि आप शौच के लिए जाते हैं, तो शौच के लिए जाने के बाद लक्ष्मी पूजा या कोई भी पूजा यदि करनी है, तो नहाना बहुत जरूरी होता है। काफी कबार हम शौच में जाके आके सिर्फ हाथ मुंह धो के काम पे लग जाते हैं, लेकिन पूजा विधि में यदि उसका सही सही से हमें फल मिलना है, तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। और इसी के साथ जब भी आप पेशाब के लिए जाते हैं, यदि आप मूत्र विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो भी आपने ध्यान रखना है कि उसकी बूंदे, उसके छींटे हमारे शरीर पे गिरने की संभावना होती है। और इसके लिए आपने मूत्र विसर्जन या शौच विसर्जन करने के बाद पूजा यदि करनी है, तो नहा के ही करना बहुत जरूरी होता है। साथ में ये भी कहा जाता है कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो आपको किसी भी तरह से गैस पास नहीं होने देनी चाहिए। और इसके लिए आपके गुदा मार्ग से हो या आपके मुंह से जो डकार निकलती है वो भी हो, वो भी सही नहीं माना जाता है। ये कुछ नियम होते हैं जो हमारे पुराणों में बताए गए हैं, उनको हमने ध्यान से पालन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये तो बहुत अहम बात है। शायद हमें पता नहीं है कि इस तरह से कोई द्रव हमारे शरीर से रिस रहा था, हमारे कपड़ों पे लग गया था कि नहीं लग गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप जब भी कभी लक्ष्मी पूजन या कोई भी भगवान की पूजा विधि के लिए बैठने वाले हैं, तो आप नहा के बैठेंगे, ये हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। साथ में जब भी आप पूजा विधि के लिए बैठते हैं, तो दूसरा ये ध्यान आपको रखना है कि आपके कपड़े धुले हुए कपड़े हों। भले ये पुराने कपड़े भी क्यों ना हो, बिल्कुल सही है, लेकिन ये धुले हुए कपड़े होने चाहिए। आप कपड़ों को वॉश करने के बाद, उसको अच्छी तरह से सुखाने के बाद, वो सूखे हुए धुले हुए कपड़ों को ही आपको पूजा विधि में बैठना है। यदि इसके लिए अलग से आप जो पूजा वस्त्र होते हैं वो पहन के करते हैं, तो वो भी बेहतर है। लेकिन पूजा वस्त्र भी कुछ घरों में मैंने देखा है कि वो धुले हुए नहीं रहते हैं, ऐसे ही उसमें मूत्र विसर्जन का बास आता है। ऐसे कपड़े बिल्कुल ही पूजा विधि में आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, धुले हुए कपड़ों को इस्तेमाल करेंगे। जरूरी नहीं होता कि हर घर में आपको नए वस्त्र ही मिले, तो आप एटलीस्ट धुले हुए कपड़ों को पहनना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने दूसरी बात है।
तीसरी बात ये है दोस्तों कि जब भी आप लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं, इस लक्ष्मी पूजन के दिन बच्चों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो घर में जो भी आपके बच्चे हैं, उनको सुबह से लेके शाम तक जो जी मर्जी खेल खेल रहे हैं, उनको खेलने दीजिएगा। तो खेलते समय ये ध्यान रखना है कि आप आपके बच्चों को आज पूरे दिन भर में नहीं डाँटेंगे। वैसे भी बच्चों को डाँटना सही नहीं होता है, लेकिन काफ़ी कभार हम आवाज़ ऊँची करते हैं, हाथ उठाते हैं, तो ये सारा बिल्कुल ही इस दिन तो नहीं करना चाहिए जब आप लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं। जिससे बच्चे जहाँ पे खुश नहीं होंगे, वहाँ पे लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों को आप खुश रखिएगा और इसलिए दीपावली के दिन बहुत सारी जगहों पे इस तरह से मान्यता है कि बच्चों को जैसे हम सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, उसके साथ बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी भेंट किए जाते हैं, ताकि बच्चे उन खिलौनों के साथ अच्छी तरह से खेल पाएँ, खुश रह पाएँ। उनको आप पटाखे दे सकते हैं, उनको आप फुलझड़ियाँ दे सकते हैं, ताकि उससे भी उनका मनोरंजन हो और उस तरह से वो आनंद से उस दिन को एन्जॉय कर पाएँ। चौथी बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि जब भी लक्ष्मी पूजा होती है, तो इस दिन आप बिल्कुल ही शांत मन से पूजा करने वाले हैं। तो इसलिए सुबह से लेके रात तक आपने ध्यान रखना है कि आपके घर के सारे सदस्यों का जो मूड है, वो बिल्कुल खुशनुमा होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि काफ़ी कभार एक-आध कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आवाज़ उठाता है, तो सभी के मन में एक कटुता आ जाती है और ये कटुता आपके मन में एक खलन पैदा करती है, एक नेगेटिव वाइब्रेशंस पैदा करती है, तो वो ना हो इसके लिए लक्ष्मी पूजा के दिन आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ भी मनमुटाव, किसी के साथ भी ऊँचे आवाज़ में बात करना, किसी के साथ भी झगड़ा मोल लेना, ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे। 5वीं उतनी ही इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, ये महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप लक्ष्मी पूजा करने वाले हैं, तो आपका घर साफ-सुथरा हो, आपने उसका झाड़ू-पोछा अच्छी तरह से उस जगह का किया हो, जहाँ पे आप लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं। काफ़ी कभार आप मंदिर में आपके घर के स्थान में जो मंदिर होता है, वहाँ पे आप पूजा करते हैं, कभी-कभार आपके लिविंग रूम में आप ये पूजा करते हैं। तो ये पूजा करते समय ध्यान ये रखना है कि वो जगह अच्छी तरह से आपने झाड़ू लगा के, पोछा लगा के साफ-सुथरी करी हो। यदि पुराने ज़माने की बात करेंगे, तो सुबह के दिन गोबर से उस स्थान को पोता लगा के गोबर से उसे जिसको हम कहते हैं लिपाई करके, फिर उस जगह पे, उस स्थान पे लक्ष्मी पूजा होती थी। लेकिन आज हमारे घरों में ये सारा गोबर से हम ज़मीन को नहीं सँवारते हैं, तो इसके लिए एटलीस्ट हमने ध्यान रखना है कि उस जगह को पवित्र बनाने के लिए झाड़ू लगा के, पोछा लगा के वहाँ पे करना चाहिए। छठी बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि आजकल छोटे-छोटे घरों में, जैसे बड़े-बड़े शहरों में आप जाएँगे तो जगह की कमी होती है और उस जगह की कमी के लिए भगवान को स्थान देते हैं उनके बेडरूम में। ध्यान ये रखिएगा, भले आपकी तिजोरी, भले आपका जो भी कबर्ड है जहाँ पे आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो वो आपका बेडरूम में हो सकता है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, छठी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ये है कि आप लक्ष्मी पूजा जो है, उसका विधिवत पूजन जब भी करने वाले हैं, तभी ये बेडरूम में बिल्कुल ही ना करें। शयन कक्ष में, बेडरूम में जब भी हम सोते हैं, तो वो जगह ये पूजा विधि के लिए सही नहीं होगी। खास करके लक्ष्मी पूजा यदि आपको करनी है, तो दीपावली की इस लक्ष्मी पूजा के समय आप बेडरूम में ना करें। भले छोटी-सी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेबल पे करा सकते हैं, जो भी छोटी कोने की जगह होगी वहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन आप आपके भले किचन में हो तो भी चलेगा, लिविंग रूम में करेंगे तो और बेहतर है। जहाँ पे आप भगवान का स्थान रखते हैं, वहीं पे छोटी-सी जगह बना के आप पूजा करेंगे तो बहुत बेहतर है। बेडरूम में इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। 7वीं और एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस दिन किसी भी तरह से जब भी आप लक्ष्मी पूजन को शुरू करने वाले हैं, जब भी आप प्रणाम करते हुए भगवान के सामने लक्ष्मी पूजा अभी करना ही शुरू करना है, इस तरह से बैठ जाते हैं, उसके बाद आपका जो दरवाज़ा है, वो कतई ही बंद नहीं रखना है। यदि आप किसी भी तरह से दरवाजे खिड़कियों को बंद करके रखेंगे और यदि लक्ष्मी को प्रवेश आपके घर में करना है, तो वो प्रवेश किस तरह से करेगी? तो ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप लक्ष्मी पूजन के लिए बैठने वाले हैं, तो वहाँ से लेके
रात को सोने के समय तक आपका दरवाजा खुला ही खुला रखना है, ताकि जब कभी लक्ष्मी को आप घर में प्रवेश करने के लिए मौका दे रहे हैं तो आपका दरवाजा बंद ना हो। कहा जाता है पूजा के समय यदि आप दरवाजा बंद करके रखेंगे तो जो दरवाजे पे थपथपाने वाली या टक टक करने वाली जो लक्ष्मी है वो वापस चली जाती है। और इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब भी आप ये लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं तो दरवाजा खिड़कियां खुली होनी बहुत जरूरी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये 8वीं और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी आप लक्ष्मी पूजन शुरू कर देते हैं तो लक्ष्मी पूजन शुरू करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि किसी को भी किसी भी तरह से आप पैसों का लेन देन नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको आने वाले पैसे होंगे तो बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपको कोई पैसे ला के देता है उस समय पूजा विधि के समय में तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को पैसा नहीं देंगे। भले कोई गरीब हो जिसको आपको भिक्षा देनी है, या भले कोई ऐसा हो कि आपको उधार किसी को देना है, या आपने किसी से उधार लिया था उससे आपको चुकता करना है, तो वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। कोई भी खरीद फरोख्त आप नहीं करेंगे। सो जब भी आप कोई भी चीज खरीदने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है, शायद आप ऐसा सोचेंगे कि बदले में हमें कुछ ना कुछ वस्तु मिल रही है, फिर भी आपको इस समय जब भी आप पूजन विधि को शुरू करते हैं उसके बाद रात तक आपको किसी भी तरह से ये पैसे को बाहर जाने नहीं देना है। और इसके लिए इस दिन आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपकी पूजा विधि को आप शुरू करते हैं तो उसके पश्चात आप कोई भी पैसा किसी भी प्रकार से घर से बाहर ना जाए। काफी बार आपके बच्चों को पटाखे लाने होते हैं तो वो पहले से ही आप ला के रख सकते हैं। कोई कपड़ा खरीदना है तो वो पहले से ही ला के रखते हैं। मैंने देखा है हमारे यहाँ पे, हमारे शहरों में इस तरह से मैंने देखा है कि जब भी लक्ष्मी पूजन शुरू हो जाती है, जो भी दुकानदार है वो भी कोई भी तरह से लेन देन नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन यदि आपको मुहूर्त का जो भी खरीद फरोख्त करनी है तो वो दूसरे दिन जो प्रतिपदा का दिन होता है, ये बहुत ही शुभ माना गया है। 3.5 मुहूर्तों में से एक बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त माना जाता है। तो दीपावली का जो प्रतिपदा आती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जहाँ पे आप खरीदी कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आपको मुहूर्त का कोई भी डील करना है तो इस दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन दीपावली के पूजा के समय के बाद आप कोई भी पैसे को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। सो इस तरह से दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो ये 8 बातों को आप ध्यान रखिएगा और उस तरह से विधिवत आप पूजन करिएगा। लक्ष्मी देवी और भगवान विष्णु, भगवान गणेश जी, माँ सरस्वती आपके ऊपर आशीर्वाद देने ही वाले हैं। आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ ये वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी लक्ष्मी पूजा के ये 8 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी हासिल हो। यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के अलर्ट्स आपको जल्द से जल्द मिल सकते हैं। माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, भगवान गणेश जी का और उनके साथ भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा के लिए आपके ऊपर बना रहे, यही हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज की वीडियो को यहीं पे संपन्न करते हैं। इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।